अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने की कमिटमेंट तो नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है, आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनाया ऑलमोस्ट 70-80% का। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे लिंक्स पड़े हैं। व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी पड़ा है, वहां आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको सीखना है उसका भी लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं, डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर यूट्यूब लाइव चाहिए, डेली हम अब लाइव चलाने लगे हैं, सिंपल फोन के अंदर। आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी हो, आपको लाइव देखने सुनने को मिल सकता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं लाइव में अपने स्टॉक और ट्रेड्स के रिगार्डिंग। ओके। चलिए मिड कैप को देख लेते। तो मिड कैप ने कुछ खास नहीं किया है, छोटा सा एक ग्रीन कैंडल हमें दिया है डेली टाइम फ्रेम में। सेंसेक्स ने भी सेम किया है, ऑलमोस्ट सब में आज एक ग्रीन कैंडल आया है। ओके। फाइनेंशियल निफ्टी ने भी आज एक ग्रीन कैंडल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लास्ट रेड कैंडल्स थे ना, उनके अंदर अंदर हैं ये ग्रीन कैंडल। वो रेडनेस को उड़ा नहीं पाए। बायर माना बहुत ही स्ट्रोंग थे, अच्छी बाइंग हुई, लेकिन उड़ा नहीं पाए। मतलब अभी भी वीकनेस कहीं ना कहीं मार्केट्स में बनी हुई है। ठीक है। चलिए अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रीजन से हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ कि आज सबका मोटिव क्या था कि आज मंथली एक्सपायरी, आज बड़ा मूव आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो भी इनसाइडर्स बिग मनी ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों ने किया क्या, आप सबसे पहले वो समझिए कि उन्होंने क्या किया। एक खुलते ही एक अच्छा मूव दिया, लोगों को ये दिखाया कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है। और सबको देखिए यहाँ पुट बाय करवा के फंसवा दिया, जिन्होंने कल यहाँ पुट बाय की थी उनको खत्म कर दिया। और जो भी लोग ऊपर से, ठीक है, ऊपर से कॉल बाय कर रखे थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है। और नीचे जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय किया वो भी खत्म हो गए। मतलब ऊपर के कॉल वालों को भी फंसा दिया और नीचे के पुट वालों को भी। तो एक्सपायरी में हर इंडेक्स पे यही किया गया कि है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ के प्लेयर्स को मार दिया गया। ठीक है। निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं, हर एक इंडेक्स का आज यही हाल हुआ है। ठीक है। फर्स्ट कैंडल ने हमें ये दिखाया कि बाइंग है, जो इस फ्लो में निकल गया निकल गया। जिस उसके बाद जिन लोगों ने भी यहाँ कहीं बाइंग की है, इस ऊपर की रेंज में जहां जिसने भी बाइंग की है, उसने ना कॉल वाले ने पैसा बनाया और ना पुट वाले ने पैसा बनाया। स्केल्पर्स की तो बात ही क्या बोलूं, वो तो हर एक एक दो दो पॉइंट पे ट्रेड है उनका, तो उनकी तो मैं बात करूंगा ही नहीं। तो बिना सर पैर के लोग होते हैं वो तो स्केल्पर्स तो, एक एक दो दो पॉइंट, ये भी कोई ट्रेड होते हैं क्या। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। तो अभी ऑल ओवर जो हमें दिख रहा है हम उस पर बात करेंगे। तो निफ्टी ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरीज है। ठीक है। अब सपोज दैट कि कल फ्राइडे, मंथ का एंड डे तो नहीं है लेकिन वीक का एंड डे है। तो अगर फ्लैट खुल के या गैप अप खुलता है और आज के हाईज निकालता है, ठीक है, तो एक बार अगर सी मैं बाई भी करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा। और इस डिप के अंदर यहाँ कहीं अगर मुझे कोई स्ट्रोंग, ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है 2 से 3, या फिर कोई बुलिश से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है, तो ही मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं बाय करने वाला हूँ बिना कंफर्मेशन के। ठीक है। सबसे पहली चीज क्यों होगा क्या, कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिखा देंगे और ब्रेकआउट पे फिर नए कॉल बायर्स को फंसा के और फिर यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, इस लो को काटने मार्केट आ जाएगा। तो ये सारे सिनेरियो हमें ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं पुट की, कि पुट का क्या होगा। अब सपोज दैट कि मार्केट खुलता है, फिर निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बायर दिख रहा होगा कि जब तक ये बायर खड़ा है ना, तब तक थोड़ी सेलिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और हमें कोई वीकनेस दिखाता है या बियरिश साइन देता है, सीधा सीधा तो मैं यहाँ पुट में नहीं आऊंगा, पुट को बाय नहीं करने वाला हूँ मैं बाउंस का वेट करूंगा। अगर मुझे बाउंस में कोई फेडनेस या वीकनेस या बियरिश साइन या कोई सेल का साइन दिखाता है, तो मैं एक बार को इस लो के लिए, यहाँ तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड करूंगा निफ्टी के अंदर। ठीक है। निफ्टी में नीचे पुट कहाँ नहीं खरीदना है, नीचे के लेवल पे आपको यहाँ पुट नहीं खरीदना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या आ सकता है, एक बाउंस की उम्मीद है। ठीक है। दो चीजें, एक तो यहाँ पे क्या सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, और दूसरी चीज ये बायर जो है ना, ये भी यहीं पे है। तो इस लेवल पे पुट खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आ सकता है, वो कितना बड़ा होगा यहाँ तक दिला दे,
या फिर छोटा सा बाउंस हो या फिर यहाँ तक बाउंस हो, वो देखने वाली बात होगी। ये बाउंस एक होगा तो होगा, ठीक है। फिर अगर इसको गिरना कंटिन्यू करना है तो यहाँ से गिर जाएगा, वरना यहाँ से हल्का सा बाउंस दे के फिर इसको गिरना कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो निफ्टी का रहेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, कि फाइनेंशियल निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। तो फाइनेंशियल निफ्टी का अभी जो ओवरऑल सिनेरियो है वो एक बार हम देख लेते हैं, कि ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे वो क्या है, बियरिश है, ठीक है। अब सपोज दैट कि फाइनेंशियल निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और आज का हाई ब्रीच कर देता है, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन में सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि एक ट्रैप भी हो सकता है कि मार्केट और सी बायर्स को ट्रैप करके और फिर यहाँ से नीचे घुसा दे। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा यहाँ तक। अगर यहाँ मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन या कोई बुलिश साइन मिलता है, बाय का साइन मिलता है, तो मैं सी ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं सी ट्रेड नहीं करूंगा, मैंने बता दिया क्यों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई पुट ट्रेड की, कि मैं पुट ट्रेड कब बनाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि निफ्टी की ही तरह अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, तो मैं सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं गैप बाउंस का वेट करूंगा। इस बाउंस के अंदर यहाँ से या यहाँ से, इन दोनों लेवल में से कहीं से अगर मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा तो ही मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। तो मैं एक तरफा बायस नहीं होने वाला हूँ, मैं सिस्टम पे चलता हूँ, मैं डिसिप्लिन पे चलता हूँ भाई, ठीक है। रैंडम ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं है। और कहाँ तक होगा वो पुट ट्रेड, यहाँ तक। यहाँ से एक बाउंस लाजमी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो बाउंस छोटा होगा या बड़ा होगा वो मार्केट पे निफ्टी बताएगा, वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से बाउंस कैसा आता है, वो यहाँ पता चलेगा। और वो यूट्यूब लाइव होगा 9:30 बजे से, ठीक है। कल अगर आपको करना है ज्वाइन तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी से अभी जुड़ जाओ, वहीं आपको लाइव का लिंक मिलेगा। अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स हमारा ओवरऑल इस ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुल के इसको या फिर गैप अप खुल के इस लेवल के ऊपर आ जाता है किसी कंडीशन में, तो मैं सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करूंगा, क्यों? ये ट्रैप भी हो सकता है, नहीं सी बायर्स को फंसा के और यहाँ से फिर नीचे गिर जाए, ठीक है। इस लो को काट दिया, इस लो तक आ जाए मार्केट, तो मैं तो बड़े लॉस में आ जाऊंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा। और इस डिप में जब मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, बायर का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं सीई का ट्रेड करूंगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल से सीई में नहीं फंसने वाला हूँ, ओके। तो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। पुट की बात करूं, अगर फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी मैं सीधा पुट बाय नहीं करने वाला हूँ सेंसेक्स में। मैं बाउंस का वेट करूंगा ही करूंगा, यहाँ तक बाउंस आ जाए या यहाँ तक बाउंस आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पुट ट्रेप भी हो सकता है। सपोज दैट यहाँ ब्रेक डाउन कर देगा और यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन दे देगा, तो यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर चला जाएगा ना सेंसेक्स। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, जब बाउंस में मुझे कोई वीकनेस दिखाई देगी, बियरिश कंफर्मेशन दिखाई देगी, तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा। कहाँ तक के लिए? इस लो तक के लिए, जो कि मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ इस लो पे आपको पुट नहीं खरीदना है, मैं तो पुट इस लो पे नहीं खरीदूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाउंस आ सकता है, इस चीज का मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ, कि आपके पास एक बायर तो ये है और दूसरा ये बेस का लेवल है। तो यहाँ से एक बाउंस का लेवल बन सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे के लेवल से बाउंस बन सकता है, तो नीचे पुट में नहीं फंसना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स में। मिड कैप, अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो, लाइव करेंगे फोन से, लैपटॉप की जरूरत नहीं है आपको, मैं भी फोन से करता हूँ, आपको भी फोन से करना है, कोई दिक्कत नहीं। फोन से देखना आराम से, ठीक है, समझना, चीजों को सीखना कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है वापस, ठीक है, इस लेवल के अगर फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है या गैप डाउन खुलता है यहाँ इस कहीं रेंज में, ठीक है, तो सीधा सीधा मैं सेल या पुट नहीं करने वाला हूँ। मैं बाउंस का वेट करूंगा, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर भी जा सकता है। हम दो तरफा देखेंगे, मानता हूँ ट्रेंड बियरी से सब है, लेकिन मार्केट डायनामिक है, सुप्रीम है, तो मार्केट को बताने दीजिए वो क्या करने वाला है। हम उसके बिहाफ पे रिएक्ट करेंगे, मन से रिएक्ट नहीं करेंगे, वरना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और इस बाउंस में जब मुझे कोई वीक साइन मिलता है या बेरिश साइन मिलता है, तो मैं एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा। और वो पुट का ट्रेड कहाँ तक के लिए होगा वो भी मैं आपको एक बार लेवल्स क्लियर बता देता हूँ, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। वो मेरा पुट का ट्रेड होगा यहाँ तक के लिए, ठीक है।
यहाँ तक के लिए वो मेरा पुट का ट्रेड होगा। लेकिन मैं इस लेवल पे पुट खरीदने की गलती नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, छोटा या बड़ा वो तो मिड कैप बताएगा। लेकिन यहाँ से एक बाउंस आने की पूरी पूरी उम्मीद है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर, तो मैं सीधा सीधा कॉल में नहीं फंसने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो कि ये ब्रेकडाउन के लेवल है। ठीक है, अगर मुझे कॉल बाय भी करना है, सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और यहाँ कहीं आ जाता है मिड कैप, अगर मुझे कॉल बाय भी करना है तो मैं कोई कंफर्मेशन देखूंगा, वो भी डिप में। ठीक है, डिप देने दूंगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। तो मुझे अगर कॉल बाय करना है तो मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप आने के बाद फिर यहाँ अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो इस ब्रेकआउट के लिए मैं एक बार को सी ट्रेड करूंगा। लेकिन इस ब्रेकआउट पे सी मैं अपना निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिप आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हो इसी लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिनेरियो आपको समझने पड़ेंगे अगर आपको ट्रेडिंग में विन विन रहना है, तो आपको प्री प्लानिंग और सिनेरियो बेस्ड वर्किंग होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं किसको। ये है अपना बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और आज के हाई निकाल देता है, तो पूरी दुनिया वापस चिल्लाने लगेगी बुलिस है, बुलिस है, बुलिस है। लेकिन मैं कॉल नहीं खरीदूंगा। क्यों? ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है, वापस यहाँ से नीचे आ जाइए लो काटने। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा यहाँ तक। ओके, और इस डिप के अंदर अगर मुझे कोई कॉल का बाइंग का बुलिस कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से कॉल बाय करूंगा, जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगी। ओके, पुट की बात मैं करूं, मैं पुट कब खरीदूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो कि फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के सीधा यहाँ आ जाता है, तो मैं इस कंडीशन में पुट नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ट्रेप भी हो सकता है, यहाँ ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ से तेजी से एक अच्छा बुल प्राइस एक्शन देके ऊपर भागने लग जाए। ठीक है, तो गलती फंस जाएंगे ना हम यार, स्टॉप लॉस भारी बढ़ जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा यहाँ तक या यहाँ तक, और इस रेंज के अंदर जब मुझे कोई वीक साइन या सेल का साइन या बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं यहाँ से एक बार वो पुट का ट्रेड करूंगा। कहाँ तक के लिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ये लेवल, फिर ये लेवल ओपन हो जाएंगे पुट के टारगेट। ठीक है, यहाँ तक के लिए एक बार को पुट का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इन नीचे के लेवल पे मैं पुट में नहीं रहूंगा, इस लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंस आने के काफी चांसेस हैं। अब वो मार्केट बताएगा छोटा आएगा या बड़ा, बैंक निफ्टी बताएगा, लेकिन यहाँ से बाउंस के चांसेस हैं। होप आपको मेरा एनालिसिस समझ में आता है। अगर आपको सीखना है तो लाइव ट्रेडिंग में आइए, वहाँ सीखिए। आप अपने स्टॉक्स बताइए, मैं आपको एनालाइज करके दूंगा, बताएंगे आप किस स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, इंडेक्सेस पे चर्चा करेंगे। और लिंक है कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।